ठीक है, आप सही है। राजमहल वो आपके छोटा नागपुर प्लेटू से लेके वेस्ट बंगाल का जो है वो राजमहल है। राजमहल वो छोटा नागपुर का प्लेटू का ही एक्सटेंशन है, ठीक है। और मैं शीतल से ये जानना चाहता हूँ कि शीतल बताना कि जो मेघालय का प्लेटू है, जो जिसको शिलोंग का प्लेटू बोलते हैं, घबराना मत, मैं सहारा दूंगा, मैं वैसे पूछूंगा ही नहीं, थोड़ा सा बताने के लिए पूछ रहा हूँ। शिलोंग प्लेटू है जिसको कि मेघालय प्लेटू कहते हैं, वो हमारे पेनिनसुलर इंडिया का भाग है, पता है ना ये बात? वो दोनों भाग है, तो किससे अलग हो रहा है वो? कौन सा ऐसा पार्ट है जो अलग कर रहा है उसको? मालदा गैप। मालदा गैप का नाम सुना है? मालदा गैप वेस्ट बंगाल में है, उसी से अलग हो रहा है, पता है आप लोगों को, पहले से याद है मालदा गैप, ठीक है। हाँ, लगभग जो है वहां पे वो 22 किलोमीटर का जो है सिलीगुड़ी वाला है, चिकन नेक। चिकन नेक की बात आ रही है, चिकन नेक 22 किलोमीटर की, ये तो लंबा चौड़ा है, ठीक है, ये ज्यादा है। मालदा गैप जो है ये थोड़ा सा ज्यादा है, बन जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? याद आ रहा है कि नहीं? ठीक है। अब मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं अभी आपसे रखना चाह रहा। हाँ, तो मैं बिल्कुल अभी टारगेट लिखूंगा और मैं उसके बाद आपकी कुछ हेल्प करना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा मैं अभी 1-2 दिन से कुछ प्रोजेक्ट में कुछ काम कर रहा था, मैं उसी में थोड़ा सा उलझा हुआ था, उसके कारण में आपको तो नहीं पता चल रहा था। मेन टॉपिक है इसमें प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास की विशेषताएं, घटनाएं और प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक जो व्यवस्थाएं हैं, ये वाला पॉइंट है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। बचा हुआ था ना एक बार? बचा हुआ था ना, ठीक है। इसको पहले पार्ट में इसको कंप्लीट कर लीजिए, और यदि पॉसिबल है तो उसी में आप जो मतलब भारत की सांस्कृतिक विरासत, कला, साहित्य और पर्व उत्सव, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कवर कर लीजिए। अब इसमें आपको क्या करना है, इसको मैं आपको बता दे रहा हूं। यहां से जो प्रश्न आएंगे, एक काम करना, प्लेसेस इन न्यूज, पीछे से अंकित आप निकल के जाइए, वहां से चौक उठा ले आइए यदि रखा हो तो। प्लेसेस इन न्यूज, आप टॉप 10 प्लेसेस इन न्यूज इन इंडिया डालना, उससे पहले वो, फिर उसके बाद क्लासिकल डांस, क्लासिकल आपके म्यूजिक्स, ठीक है, और जो आपके थिएटर्स वगैरह जो हैं, फेस्टिवल्स वगैरह हैं, अब टेम्पल्स वगैरह हैं, इनको आप यहाँ से देख लेंगे। ये पूरे यहाँ से प्रश्न पूरे वही कला प्रारूप, इसमें जो हो सकता है कि आपसे टेम्पल के टाइप्स वगैरह पूछ ले, कौन सी शैली में कौन सा है, हो सकता है कला के अलग अलग स्वरूप उसमें पूछे, साहित्य है, पर्व है, उत्सव है, ये सब यहीं से प्रश्न जो आएंगे। ये मिसलेनियस आपको कहां से करना है? आपको करना है लूसेंट से। कहां से कर लेंगे? लूसेंट से। लूसेंट से कर लेंगे तो आपका एक्चुअली बहुत बड़ा पार्ट ये जो कंप्लीट हो जाएगा। लूसेंट से आप ये वाला पार्ट जो है कंप्लीट कर लेना। कौन सा? मिसलेनियस में जाके मिसलेनियस से आप जो है पार्ट कंप्लीट कर लेना, ठीक है। दूसरा, पहला जो इसमें मैं मध्यकालीन और प्राचीन का जो मैं बात कर रहा था, जिसमें कि कौन सी चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, एक तो मराठा आप जो है अच्छे से कर लेना। मराठा में वो भी क्या, उनके फोर्ट, उनके जो जो लड़ाइयां हुई हैं जिनसे, फिर उसके बाद उसमें सेनाओं के कौन कौन से विभाग रहे हैं, कौन से उन्होंने कर लगाए हैं, ये वहां मराठा इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। और मराठा किसको जीते, कब हारे, मराठाओं से ही फिर बाकी चीज निकली है ना, तो उनको थोड़ा सा अच्छे से आपको देख के रखना है, ठीक है। आंग्ल मराठा वगैरह, फिर उसके बाद पीछे के भी ये डिजाइन, जैसे अकबर की बात करें या जो भी चोल राजाओं की बात करें, या आप जो उधर जाइए तो आप बौद्ध को, जैन को, महाजनपद को, इनको जब भी पढ़िए तो इनसे क्या है, उनकी टर्मिनोलॉजी, चाहे उनके प्रशासन से संबंधित हो, चाहे उनके इकोनॉमी से संबंधित हो, चाहे उनके सोसाइटी से संबंधित हो, यदि कोई कुप्रथाएं चल रही थी तो वो किसने समाप्त किया, फिर नई प्रथा कोई अच्छी चली तो उसको किसने चालू किया, ऐसे प्रश्न जो है यहाँ से बन सकते हैं, उनको एक बार अच्छे से देख लेना। दूसरे पॉइंट में मैं यदि बात करूं तो, यदि यूनिट 2 की बात करूं तो इसमें आपका शायद ये वाला पार्ट जो है बचा हुआ है, मध्य प्रदेश के त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं, लोक साहित्य, हो चुका है क्या? क्या मैंने ये पॉइंट पहले आपको नोटिफाई करवाया, दे दिया था? बचा कौन सा है मेरे को एक बार बताइए। अच्छा, मध्य स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, ठीक है। और कौन सा? फोर्थ बचा हुआ है, फोर्थ बचा हुआ है। चलिए आप जो है सेकंड और फोर्थ भर केवल अभी करके आइए इसमें से, थोड़ा ये टाइट रहेगा 21 तक के लिए आपके टारगेट जो मैं दे रहा हूं, फिर ठीक है। अब यदि भारत के भूगोल की बात करते हैं तो इसमें शायद मैंने प्राकृतिक खतरे, आपदाएं, चक्रवात ये नहीं दिया, लास्ट की तीनों बाकी हैं। आप इसमें से ऊर्जा का टॉपिक
और प्राकृतिक खतरे चक्रवात, विशेष रूप से आपको चक्रवात पर या कोई हो सकता है वो चक्रवात ना पहुंचे, हो सकता है कि अभी वो एक छोटा सा ज्वालामुखी फटा था अपने अंडमान निकोबार के पास, तो वो उसको फिर से वहीं से हो सकता है चक्रवात सब पढ़ के जाए, वहां से प्रश्न पूछ ले। कोई सुनामी आई थी, कोई तूफान आया था, तो उनको भी आपको अच्छे से जो है देख लेना। ठीक है, इस टॉपिक को अच्छे से यहाँ पे कवर कर